चलो, जिसने ना पेपर कर लिया ये तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अभी ये 2026 का ही है, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर थी ना, 21 जनवरी का। इसमें इसको पेपर को दोबारा दोबारा करना जरूर, क्योंकि हो सकता है इस टाइप के ही मिलते जुलते पेपर आए। इसमें हाईएस्ट किसके हैं? सेवन थे शायद। चलो देखते हैं, आंसर देखो जल्दी से। ध्रुव, करेक्शन नोट कर लियो। फर्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, PbCl2 प्लस K2CrO4, ए मिल रहा है और साथ में 2KCl, तो PbCrO4 होगा ये, सही ना? PbCrO4 हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन में लिखो PbCrO4 का, येलो पीपीटी मिल जाएगा। और उसके बाद ए में NaOH डाला है, ए में NaOH डाला है, PbCrO4 में इस प्रेसिपिटेट के अंदर NaOH डाल दिया। NaOH डालेंगे, कुछ मेंशन किया नहीं है, तो जनरली एक्सेस ही मेंशन करते हैं इसके अंदर। तो पहले अगर एक्सेस लिमिटेड होता तो PbOH वोल्टेज बनता है, ये बी। एक्सेस में होगा तो Na2PbOH4, सही ना? जो होता है एम्फोटेरिक के साथ, एम्फोटेरिक एलिमेंट के साथ यही होता है, सही ना? एक्सेस में अगर NaOH डालते हैं तो। और उसके बाद PbSO4 में 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ एमोनियम एसिडेट डाले हुए हैं, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ एमोनियम एसिडेट, तो क्या बन जाएगा? तो इसमें पीबी जो है डी ब्लॉक के एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा। और आंसर क्या आ जाएगा इसका? लिगेंड्स कितने आएंगे इसके साथ? पीबी के साथ, पीबी पे +2 चार्ज है, तो 4 लिगेंड आएंगे। पीबी ओ एसी लिख रहा हूं मैं, CH3CO होल ट्वाइस को, और CH3COO नेगेटिव को, CH3CO नेगेटिव को, OAC होल 4, ये कम्प्लेक्स आ जाएगा। ये होगा एक्स। तो अब इसमें तुम चेक कर लो कहाँ पे आंसर। PbCrO4 Na2, एक बार आंसर तुम्हारे पास है तो चेक करना एक बार आंसर कौन सा है। शायद फोर्थ है क्या? तो एक बार आंसर देख ले। रिएक्शन में सारी एक्सप्लेन कर दी है। यस सर, फोर्थ है। हाँ बिल्कुल। हाँ, एक बार आंसर जरूर चेक करते रहना। सेकंड क्वेश्चन, विच द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ट्रेंड फॉर द मेंशन प्रॉपर्टी? पहला, FPSB, ये, तो इसमें देखो, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और अब इसने दिया P और S दे दिए, नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर। अब अगर हम पीरियड में जाते हैं तो एनर्जी बढ़ती है, हाफ फील्ड फुल फील्ड केस ना आए तो इसलिए सबसे ज्यादा एनर्जी होगी एफ की, सबसे ज्यादा एफ की होगी। अब उसके बाद पी और एस पीरियड में भी हैं और साथ में ग्रुप में भी हैं। बोरोन को हम मेटालॉइड में भी काउंट करते हैं, और ये पीरियड में सबसे पीछे है। और पी और एस क्या है? ये आगे हैं पीरियड में, ग्रुप में नीचे है, तो थोड़ा सा डाउट में रहेगा। तो नॉट रिप्रेजेंट द करेक्ट ट्रेंड बोला ना, रिप्रेजेंट द करेक्ट ट्रेंड, तो इसमें ये डाउट में रहेगा पहले तो। नहीं तो हम मान सकते हैं इसको कि करेक्ट ट्रेंड में भी आ सकता है ये, क्योंकि एफ पीछे आ गया और पी और एस में फॉस्फोरस हाफ फिल्ड है, सल्फर 3p4 आएगा, बोरोन साइज छोटा है लेकिन ये मेटोलॉइड में भी काउंट होता है, तो इसलिए मान सकते हैं कि सही हो सकता है ये। फिर दूसरा, इलेक्ट्रॉन का तो तुम्हें पता ही है, क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है पूरे टेबल में, फिर एफ आएगा, सेकंड हाईएस्ट होती है इसकी। फिर सल्फर, फास्फोरस में, फास्फोरस तो हाफ फिल्ड है, इलेक्ट्रॉन थोड़ी कम हो जाएगी, तो ये तो करेक्ट है। KAlMg, अब यहाँ पे तो गलती हो गया, मेटेलिक करेक्टर की बात कर रहे हैं, Mg का मेटेलिक करेक्टर Al से ज्यादा होना चाहिए, सही ना? क्योंकि Al पीछे आता है, पीरियड में अगर जा रहे हैं, पीरियड में जाते हैं तो मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज करता है, तो ये गलत है। K2O, Na2O, MgO, Al2O3, बेसिक करेक्टर की बात कर रहे हैं, ग्रुप में बेसिक करेक्टर ऑक्साइड्स का बढ़ेगा और पीरियड में कम होगा, तो ये ऑर्डर भी करेक्ट है, ये ऑर्डर भी करेक्ट है। तो इसलिए आंसर देखो, सी वाला तो इनकरेक्ट है ही है। ये क्वेश्चन करेक्ट था इनकरेक्ट था? विद द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ट्रेंड फॉर द मेंशन प्रॉपर्टी, ये क्या क्वेश्चन है? करेक्ट ट्रेंड तो हमारे हो गए, फर्स्ट भी है, मान सकते हैं, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ। सी वाला इनकरेक्ट है। अच्छा, इसमें नीचे आंसर देख रहा है, चूज द करेक्ट आंसर, तो इसमें ए ऑप्शन देखकर भी करें तो ए तो आ ही रहा है ना, तो ए करेक्ट है, बी करेक्ट है और डी करेक्ट है, A B and D। अतुल, आंसर चेक करते रहियो। यस सर, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड, थर्ड क्वेश्चन, इसको थोड़ा बड़ा कर एक बार, थर्ड को।
ध्रुव थोड़ा क्वेश्चन वैसे कम दिखा दे, मुझे लग रहा है कि हाँ साइज सही रहे तो ज्यादा अच्छा है। थर्ड क्वेश्चन नीचे कर दे एक बार। हाँ, इसमें आइडेंटिफाई ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन, आइडेंटिफाई ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। 2H2PT डाला है और ये मिल गया है, यानी इसमें दो ए में दो डबल बॉन्ड है। KMnO4 डाला है और ये मिल गया है, तो इसको देखते तो डायरेक्ट हो सकता है यहाँ पे। इसको देखें तो डायरेक्ट ही हो जाएगा। हॉट KMnO4 डालने पर क्या होता था, जैसे ये कंपाउंड है, इधर यहाँ डबल बॉन्ड रहा होगा, इधर यहाँ पे कुछ ऐसे डबल बॉन्ड रहा होगा, क्योंकि यहाँ बाईसाइक्लो कंपाउंड ही दे रखे हैं सारे, सही ना। क्योंकि इसमें तो नहीं मिलेगा, नहीं इसमें मिलेगा, यहाँ से क्लीवेज, यहाँ से क्लीवेज, ये भी COH गया और ये भी COH, और H2PD डालेंगे तो बाईसाइक्लो मिल ही रहा है, वो तो सब में ही मिल रहा है लगभग, सही ना, वो तो सब में मिल रहा है, तो इसलिए आंसर इसका थर्ड होना चाहिए। और किसी से बनेगा नहीं, चेक कर लो बेशक, तो थर्ड आंसर आ जाएगा इसका। ये भी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट। फोर्थ, बड़ा ही कर दे पर नहीं हो पाएगा बड़ा शायद। ए हाइड्रोकार्बन P, C4H8 ऑन रिएक्शन विद HCl, देखो हाइड्रोकार्बन P, C4H8 ऑन रिएक्शन विद HCl गिव्स एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड Q। C4H8, अगर मैं इसकी पॉसिबिलिटी चेक भी करूं तो एक पॉसिबिलिटी, दूसरी पॉसिबिलिटी, तीसरी पॉसिबिलिटी, यही तीन पॉसिबिलिटी होंगी इसकी, सही ना, ब्यूट टू इन की, अगर ये ए साइक्लिक फॉर्म है तो। C4H8 on reaction with HCl gives an optically active compound Q, C4H9Cl। ऑप्टिकली एक्टिव बोल रहा है, तो ऑप्टिकली एक्टिव एक तो इससे मिलेगा HCl डालने पर मार्कोन उसूल लगेगा, और एक इससे मिलेगा Cl, Cl, ये इससे भी मिलेगा और ये इससे भी मिलेगा HCl डालने पर मार्कोन उसूल से। तो ये ब्यूट टू इन भी होता है, ब्यूट वन इन भी होता है, अभी तो ये ऑप्शन है, ब्यूट टू इन और ब्यूट वन इन दोनों हो सकते हैं। उसके बाद है विच ऑन रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ एमोनिया, एमोनिया डालेंगे तो Cl का NH2 बन जाएगा, Cl का क्या बन जाएगा, NH2। हॉफमैन एमोनोलिसिस रिएक्शन गिव्स कंपाउंड R, C4H11N। R ऑन डाइजोडाइजेशन, इसका डाइजेशन करेंगे फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस गिव्स S, तो NH2 का OH बन जाएगा, NH2 का क्या बन जाएगा, OH। PQR एंड S, तो PQR एंड S ऑप्शन देख लेते हैं, ब्यूट टू इन और ब्यूट वन इन दोनों पॉसिबिलिटीज है, और बाकी आंसर वहां पे Cl सेकंड पोजीशन पे आएगा, फिर NH2 आएगा, फिर OH आएगा, Cl NH2 OH, ये किस ऑप्शन में है, सर थ्री। थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन में ये थोड़ा विजिबिलिटी दिक्कत है इसमें, पी ये रहा CH3CH, हाँ ये ब्यूट टू इन है, ये Cl आ गया सेकंड पोजीशन पे, फिर NH2 आ गया सेकंड पोजीशन पे, फिर OH आ गया, यही आंसर है थर्ड। ये एक बार लिख दियो ध्रुव की फोर्थ में ऑप्शन सही ना, नॉट प्रॉपरली विजिबल ना, फिर मैं इसको करेक्शन करा लूंगा एक बार। फिफ्थ क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट फर्स्ट, द नंबर ऑफ पेयर्स अमंग SiO2 CO2, SNO ये पेयर्स दे रखे हैं जो भी, विच कंटेन्स ऑक्साइड्स दैट आर एम्फोटेरिक है ना, दैट आर बोथ एम्फोटेरिक इज टू, दोनों एम्फोटेरिक, ये तो एम्फोटेरिक है नहीं, दोनों एसिडिक है ये। SNO SNO2 ये आंसर आएगा, ये पेयर एम्फोटेरिक है। PbO PbO2 ये एम्फोटेरिक है। यही 2014 का एडवांस पेपर देखोगे ना, उसमें भी सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है मल्टीपल चॉइस में, यहाँ एसर्शन रीजनिंग में पूछा है। GeO GO2 ये भी नहीं है एसिडिक, तो आंसर दो है, ये सही है, पहली स्टेटमेंट सही है। BF3 इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, कैन एक्ट एज ल्यूइस एसिड, फॉर्म्स एडक्ट विद अमोनिया एंड हैज ए ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट आएगा आंसर, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन आ गया सिक्स्थ। 80 मिलीलीटर of a hydrocarbon on mixing with 264 milliliter oxygen in a closed U tube undergoes complete combustion। 80 मिलीलीटर हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन यानी CaHB, इसका कंबशन होगा O2 के साथ, तो मिलेगा ACO2 प्लस H2O की नीड है नहीं, H2O लिक्विड फॉर्म में होता है, उसका जनरली नीड होता नहीं है, फिर भी लिखना तो B/2H2O, तो B/2H2O, तो यहाँ पे 2A प्लस B/2, 2A प्लस B/2 आ गया, ऑक्सीजन बाय 2 कर देंगे क्योंकि O2 है, ये आ गया। ये 80 ml है और ये है हमारा 264 ml, तो बस अब इसमें क्या करना है, कंप्लीट कंबशन हो गया इसका,
कंप्लीट कंबशन हुआ व्हेन द सिस्टम इज ट्रीटेड, अच्छा ये बोल लिखा ना, द रेसिडुअल गैसेस आफ्टर कूलिंग टू 273 केल्विन ऑक्यूपाइड 224 ml, गैसेस का वॉल्यूम इतना है। व्हेन द सिस्टम इज ट्रीटेड विद KOH सॉल्यूशन, KOH से ट्रीट कर रहे हैं यानी CO2 खत्म हो जाएगा। यूटीमेटिक का क्वेश्चन है ये। द वॉल्यूम डिक्रीजेस टू 64 ml, वॉल्यूम उसके बाद भी बच रहा है, इसका मतलब कोई एक बचा हुआ है, और बचा हुआ क्या होता है? ऑक्सीजन जनरली, क्योंकि वो एक्सेस में होता है ना, ऑक्सीजन जनरली एक्सेस में होता है, हाइड्रोकार्बन लिमिटिंग रेजेंट होता है। तो ये अगर एक खत्म होता है तो ये इतना खत्म होता है 2A + B/2। तो ये अब 80 खत्म होगा तो ये खत्म होगा 2A + B/2 अपॉन 2 × 80। ये इतना खत्म होगा, था ये 264, 264 माइनस इतना बच जाएगा, ये इतना बच जाएगा, और ये बनेगा कितना? 80A, है ना, प्लस 80A, दिस इज इक्वल टू 264, नहीं दिस इज इक्वल टू 224, सॉरी, ये 224 है। अब उसके बाद रेसिडुअल वॉल्यूम when the system is treated with KOH solution the volume decreases to 64 ml, वॉल्यूम डिक्रीजेस टू 64 ml, यानी जो इसका वॉल्यूम है, बचा हुआ ऑक्सीजन है, वो 64 ml है, वो 64 ml है। 2A + B/2 अपॉन में 2 × 80, दिस इज इक्वल टू 64, और ये जो वॉल्यूम है 80A, ये हमारा हो गया 64 यानी 200, ये 200 आ रहा है ना, क्योंकि 64 इसका है, खत्म KOH ने कर दिया, नहीं 200 नहीं, 224 माइनस 64, ये होगा हमारा कितना? 24 यहां से 40 वहां से 160, 160। 80A जो है वो 160 है, सही ना। KOH जो है वो CO2 को खत्म करता है, तो CO2 कितना खत्म किया इसने? 160, और CO2 था कितना? 80A, तो A की वैल्यू डायरेक्ट आ गई 2, यहां से A की वैल्यू 2 आ गई, ये पुट कर दो यहाँ पे। B की वैल्यू क्या आ रही है इससे? 80, 16 4, 16 5, A की वैल्यू 2, 4 आ गया, 4 आ गया, ये कितना आ रहा है ये? B की वैल्यू क्या आ रही है इससे? सॉल्व करो देखो जल्दी से। अतुल्य कितनी आ रही वैल्यू? यूडियोमेट्री का टू इजी आई क्वेश्चन है। टू C2H2 आ आई रहा है क्या? यस सर। चलो ये कैलकुलेशन कर लेना, इजी कैलकुलेशन है। 7th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 14 ग्राम ऑफ कैल्शियम मेटल इज अलाउड टू रिएक्ट विद एक्सेस HCl, Ca + 2 HCl एक्सेस में रिएक्ट कर रहे हैं, CaCl2 + H2 गैस मिलेगी एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 273 केल्विन यानी STP पे। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट कौन सा? गिवन मोलर मास इन ग्राम कैल्शियम का 40, Cl 35.5, H1। तो अब इसमें 114 ग्राम है, ये 14 ग्राम यानी ये एक तरह से हो गया 1/3 मोल, है ना, 14/40, 14/40 मोल है ये। अब इसे बोला 0.35 मोल ऑफ H2 इज इवॉल्व, एक से 1 मोल, तो ये 14/40 कितना होगा? 14/40, 1442 होता था 1/3, 0.3, हाँ 0.35 मोल ही होगा ये 0.35 मोल है, तो इससे 0.35 मोल ही मिलेगा ये H2 गैस, तो ये पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। 7.84 लीटर ऑफ H2 गैस इज वॉल्व, 0.35 मोल इंटू 22.4 करेंगे 7.84 ही आएगा, ये भी करेक्ट है। 33.3 ग्राम ऑफ CaCl2 इज प्रोड्यूस्ड, CaCl2 ये भी 0.35 मोल है, CaCl2 का वेट 71 + 40, ये 111 आएगा, तो 0.35 इंटू 111, ये कितना आ जाएगा? इसका 1/3 से ज्यादा, 111 1/3 से ज्यादा कितना आएगा? अगर 1/3 करते हैं इसका 3 से, 3 द 3 2 21 37 ग्राम, यानी उससे हल्का 37 ग्राम के आसपास आएगा ये, 37 ग्राम, और 0.35, ये तो और ज्यादा आना चाहिए, इससे भी ज्यादा आना चाहिए, कोई 0.35 था, मैंने तो 1/3 लिया है, तो ये गलत होगा, ये 40 ग्राम के आसपास आएगा कुछ। तो लिमिटिंग रेजेंट इज कैल्शियम, ये तो सही है कि लिमिटिंग रेजेंट क्या होगा? कैल्शियम होगा। क्या समझ आ गया? एक्सेस ऑफ HCl लिखा हुआ ना यहाँ पे, तो लिमिटिंग रेजेंट तो कैल्शियम ही होगा। इजी क्वेश्चन था ये भी, तो यानी थर्ड वाला इनकरेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केरियस मेथड 0.75 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव 1.2 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट,
ये क्वेश्चन हर पेपर में होता है लगभग इस टाइप का। 1.2 ग्राम बेरियम सल्फेट, फाइंड परसेंटेज ऑफ सल्फर इन द कंपाउंड, सही ना। तो बेरियम सल्फेट होता है Ba का 137 और लिखा ही हुआ 233। 233 ग्राम में सल्फर कितना है? 32 ग्राम। तो 1.2 ग्राम में सल्फर कितना होगा? 32 डिवाइड बाय 233 इंटू 1.2। तो ये आ गया सल्फर का वेट बेरियम सल्फेट में। कंपाउंड का वेट 0.75 है, बाय 0.75 इंटू 100। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा इससे। कितना आ रहा आंसर इसका? 8 का 21.97। सर 21। 20.9। हाँ डिफरेंस जा रहा है, कर सकते हैं कैलकुलेशन इसकी। इजी क्वेश्चन है, थोड़ी कैलकुलेशन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th। एलिमेंट्स पी एंड क्यू फॉर्म टू टाइप्स ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन आयनाइजेबल कंपाउंड पी क्यू एंड पी क्यू टू व्हेन 1 ग्राम ऑफ ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वही डेल्टा टीएफ के बारे में दे रखा होगा। व्हेन 1 ग्राम ऑफ पी क्यू एंड सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही, वो उसमें शायद एक्स वाई है या ए बी है शायद। when 1 gram of PQ is dissolved in 50 gram of solvent A, delta TB was 1.176 Kelvin। 1 ग्राम PQ2 को डिजोल्व करते हैं 50 ग्राम सॉल्वेंट में, तो डेल्टा टीबी आता है 0.68 केल्विन। और केबी ए का देखा है 5 मोलर मासेस ऑफ पी एंड क्यू आर। तो डेल्टा टीबी पहला कितना है? वो है 1.176। तो 1.176 इज इक्वल टू केबी 5 है। मोलैलिटी 1 ग्राम को डिजोल्व कर रहे हैं 1 बाय में पी प्लस क्यू मोलर मास। सॉल्वेंट का मास है 50 इंटू 1000। ये एक क्वेश्चन आ गई, इससे पी प्लस क्यू में एक क्वेश्चन आ जाएगी। दूसरा केस है, अब एबी पी क्यू टू को डिजोल्व किया तो 0.689 आ रहा है। 0.689 इज इक्वल टू 5 इंटू 1 अपॉन में पी क्यू टू है, तो पी प्लस टू क्यू आएगा। और सॉल्वेंट है 50 ग्राम ही इंटू 10⁻3। तो पी प्लस टू क्यू में ये क्वेश्चन आ गई, पी प्लस क्यू में ये क्वेश्चन आ गई, दो क्वेश्चन आएगी, दो अननोन सॉल्व करना है। क्या आंसर है इसका? 4th। फोर्थ 25 और 60 कैलकुलेशन करनी है इसके अंदर भी। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन। एनऑर्गेनिक कंपाउंड पी ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस अमोनिया, पी को ट्रीट किया एक्वस अमोनिया के साथ अंडर हॉट कंडीशन फॉर्म्स क्यू। कन्वर्जन में बहुत बार कराया है, यही होगा। NH3 हीट करते हैं, पानी बाहर, याद है कि नहीं? तो RCONH2 बनता है, बहुत बार कन्वर्जन में कराया है ये। फॉर्म्स कंपाउंड क्यू विच ऑन हीटिंग विद Br2 KOH, इसको Br2 और KOH से ट्रीट किया तो RNH2 मिलेगा। हॉफमैन से ना, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है। फॉर्म्स आर हैविंग फॉर्मूला C4C9H7N, C9H7N। नेम्स ऑफ PQ एंड आर C9H7, यानी इसके अंदर कार्बन 9 है और एक कार्बन कम हुआ, तो इसमें कार्बन 10 होने चाहिए। 10 कार्बन वाला देख लो कंपाउंड कौन सा है। सर इसमें करेक्शन 10 सी कार्बन सिक्स आएगा इसमें। अच्छा हाँ, C9H7 तो पॉसिबल ही नहीं है, C6 आएगा ये। एनिलीन आएगा ना, एनिलीन, ये एनिलीन होगा, ये एनिलीन होगा। और ये बेंजामाइड होगा, बेंजीन के ऊपर C1H2। और ये बेंजोइक एसिड, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये तो पूरा। ये बेंजोइक एसिड, तो बेंजोइक एसिड, बेंजामाइड, एनिलीन, आंसर फर्स्ट ही है इसका। हाँ सर। हाँ तो ये C6H7N कर लेना। ये तो फिर ये तो, ध्रुव तेरा सही हुआ गलत हुआ फिर ये? नहीं सर, सही ऑप्शन देख है के तो। करेक्शन कर सकते थे वैसे, हैं? सही था, सही था। हाँ, ये ऑप्शन देख के करेक्शन कर ली थी ना खुद। यस सर। हाँ सही है। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन। An organic compound P of molecular formula C6H12O3 gives positive आइडोम टेस्ट। आइडोम टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है, CH3CO ग्रुपिंग होगी या अल्कोहल वाली ग्रुपिंग होगी। बट नेगेटिव टॉलरेंस टेस्ट, नेगेटिव टॉलरेंस टेस्ट यानी कीटोन वाली फॉर्म हो सकती है। व्हेन P is treated with dilute acid, P को dilute acid से ट्रीट किया, it produces Q, Q gives positive tolerance test and also आइडोम टेस्ट। ये आज क्लास में ही पूछा था किसी ने। तो पॉजिटिव आइडोम टेस्ट तो P दे रहा है, तो ये भी देगा, ये भी देगा, ये वाला नहीं देगा, हटा दो, और नेक्स्ट वाला भी देगा। तो यानी सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अब उसके बाद इसने डाइल्यूट एसिड से ट्रीट किया है, तो पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट भी दे रहा है और पॉजिटिव आइडोम टेस्ट भी दे रहा है। अगर इसको टॉलरेंस से ट्रीट करेंगे, सही ना, पहले तो डाइल्यूट एसिड डाला तो ये OH बन गया, ये भी OH बन गया। कहने को एक बार को देखते हैं कि भी अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन टॉलरेंस टेस्ट देते हैं, एक बार कोई आंसर होता है, सही ना, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन टॉलरेंस टेस्ट देते हैं। और इस वाले केस में अगर यहाँ पे OH आ जाए, यहाँ पे भी OH आ जाए, तो ये डायरेक्ट दे देगा। क्यों? क्योंकि ये तो
अब वाटर बाहर निकल जाएगा और ये तो बन ही गया एल्डिहाइड, यानी ये बन गया CH3 सील बॉन्ड O, CH2 CHO। तो ऑप्शन ये तो होगा ही होगा, ये भी आंसर करेक्ट होना चाहिए, वन वाला। ठीक है, वन वाला भी करेक्ट होना चाहिए। तो आंसर इसका टू तो 100% करेक्ट है, वन भी हो सकता है करेक्ट, मल्टीपल चॉइस में आएगा तो। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन। MnO4 2 नेगेटिव, नहीं नहीं सॉरी 12th क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग द लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर इज, लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर बोला है, तो लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ये ध्यान रखना, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग है, जो ऑरिजिनल स्ट्रक्चर रहा होगा वो ये इस टाइप से रहा होगा, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फिर N डबल बॉन्ड O O, यानी इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट जो है इस डायरेक्शन में होना चाहिए, राइट की तरफ, ये डायरेक्शन होना चाहिए। तो राइट की तरफ होना चाहिए। तो इस केस में देखो, प्लस और ये माइनस, ये है राइट की तरफ, इसमें प्लस और माइनस राइट की तरफ ही है, इसमें प्लस और माइनस उल्टा जा रहा है कि नहीं है, और दोनों प्लस प्लस साथ में आ रहे हैं, रिपल्शन ज्यादा होंगी, रिपल्शन ज्यादा होगी। तो मोस्ट प्रोबेबली हाँ यही होगा आंसर कि इसमें भी इलेक्ट्रॉन इधर ही जा रहे हैं। तो यही आंसर है इसका थर्ड। इसके रूल्स मैंने लिखा रखे हैं, जो 5-6 रूल्स लिखवाए ना उन्हीं को फॉलो करो, आंसर निकल जाएगा उससे हमेशा। तो थर्ड आंसर होगा इसका। नेक्स्ट, MnO4 2 नेगेटिव इन एसिडिक मीडियम डिस्प्रोपोर्शनेट टू, MnO4 नेगेटिव ग्रीन कलर का कंपाउंड होता है, एसिडिक मीडियम में क्या देता है, स्लाइटली एसिडिक मीडियम में कुछ टाइम बाद अपने आप ही MnO4 नेगेटिव दे देगा पिंक कलर का, साथ में MnO2 ये देगा, MnO4 नेगेटिव पर्पल कलर का, और ब्लैक पाउडर होता है MnO2। तो इसलिए आंसर इसका MnO4, अब इसमें आंसर नहीं था ना, इसमें इसमें आंसर थर्ड आएगा, एक बार करेक्शन लिख देना एक बार, ध्रुव MnO4 नेगेटिव आएगा, ये सही है ना थर्ड ऑप्शन में। फोर्थ क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन, देखो 14 क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, द नंबर ऑफ स्पीसीज among SF4 NH4 plus NiCl4 2 negative, XCF4 PTCl4 2 negative, SCF4 NiCN4 2 negative, that have tetrahedral geometry। टेट्राहेड्रल किसकी होती है, ये तो चार सिग्मा एक लोन पेयर है, नहीं होगी। NH4 प्लस चार सिग्मा एक लोन, चार सिग्मा जीरो लोन पेयर है, तो ये होगा। NiCl4 2 नेगेटिव, कोई बैक पेयरिंग नहीं होगी, तो 3D8 आएगा, 3D8 में बैक पेयरिंग होनी नहीं है, तो sp3 ये भी हो जाएगा। XCF4 चार सिग्मा और दो लोन पेयर है, तो इसमें नहीं होगा, स्क्वायर प्लेनर है। PTCl4 2 नेगेटिव में बैक पेयरिंग हो जाएगी, तो ये DsP2 आएगा, तो ये भी नहीं होगा। SCF4 इसमें एक लोन पेयर बचेगा सेलेनियम के पास, तो ये चार सिग्मा एक लोन पेयर, ये सीसो शेप आएगा, ये भी नहीं होगा। NiCN4 2 नेगेटिव, इसमें बैक Ni+2 है, बैक पेयरिंग हो जाएगी, तो ये DsP2 आएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर दो आएगा, आंसर 3 दे रखा है, तो ये गलत हो गया। In the set NO2, BeH2, BF3, AlCl3, all the molecules have incomplete octet around the central atom। Incomplete octet, NO2 ऑर्डिनल कंपाउंड है, एक इलेक्ट्रॉन कम है, सही है। BeH2 सही है, ये भी बेरिलियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स 4 ही हैं सिर्फ। BF3 में बोरोन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 6 ही हैं। AlCl3 में टोटल इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी 6 ही हैं, तो इसलिए ये सही है कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट आएगा इसमें, सही ना, इनकम्प्लीट ऑक्टेट आ जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट, क्या आंसर क्या है इसका, पहली स्टेटमेंट फॉल्स है, दूसरी करेक्ट है। अब है क्वेश्चन नंबर 15। एमंग CuNH3 होल, ये इसमें करेक्शन करना पड़ेगा, CuNH3 होल 4 होगा ये करेक्शन कर देना। CuNH3 होल 4 2 पॉजिटिव, ये तो स्पेशल केस था अगर तुम्हें याद हो तो। एक इलेक्ट्रॉन जो D9 में होता है वो अपने आप ही चला जाता है कहाँ, 4p में, और हाइब्रिडेशन आती है DsP2। पूछा गया है वैसे इसमें, हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, अच्छा मैक्सिमम नंबर अनपेड इलेक्ट्रॉन पूछे, तो चलो इससे कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, इसे करेक्शन तो है इसमें। NiEN3 2 पॉजिटिव, NiEN3 बैक पेयरिंग होगी नहीं, दो अनपेड है इसमें, सही ना। Ni+2 में चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, बैक वीक फील्ड लिगेंड हो, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो नो बैक पेयरिंग, ध्यान है ना। Eg में दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं हमेशा। इसमें भी सेम चीज, दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है। MnH2O होल 6 2 प्लस, Mn2 प्लस है, कोई बैक पेयरिंग होनी नहीं है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो 5 अनपेड आएंगे इसमें। MnH2O होल 6 2 प्लस हैज द मैक्सिमम वन इलेक्ट्रॉन, पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, बस ये करेक्शन ध्यान देना। द नंबर ऑफ पेयर्स among NiCl4 2 नेगेटिव, NiCO4, NiCl, ये पेयर पूरा एक हो गया, NiCl4 2 नेगेटिव, NiCN4 2 नेगेटिव, ये पेयर क्लोज होना चाहिए, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट आना चाहिए। And NiCO4 NiCN4 2 negative, that contains only dimagnetic species is 2, that contains only dimagnetic species, तो इसमें तो ये पैरामैग्नेटिक होगा, तो गलत हो गया ये। अगले में NiCl4 2 नेगेटिव
पैरामैग्नेटिक, ये डायमैग्नेटिक है, ये भी गलत हो गया। NiCl4 ये 4s2 3d 8 होता है, 4s के इलेक्ट्रॉन डी में जाएंगे तो अनपेयर्ड बचेगा नहीं, sp3 हाइब्रिडेशन होगी, तो ये डायमैग्नेटिक है, सही है। NiCN42 नेगेटिव, इसमें बैक पेयरिंग हो जाएगी, dsp2 आएगा, ये भी डायमैग्नेटिक है, तो इस वन आएगा ना, ये गलत हो गया, इस वन आएगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है और सेकंड रॉन्ग है। तो ऑप्शन देख लो उसमें, फर्स्ट करेक्ट सेकंड रॉन्ग, यानी फोर्थ आ जाएगा। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग फ्रॉम द फॉलोइंग। प्रोपेनॉन एंड प्रोपेनॉन आर फंक्शनल आइसोमर्स, बिल्कुल करेक्ट है, एक एल्डिहाइड है, एक कीटोन है। इथॉक्सीथेन एंड मिथॉक्सी प्रोपेन आर मेटामर्स, बिल्कुल करेक्ट है, फंक्शनल ग्रुप के अराउंड। एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, दोनों आइसोमर्स तो हैं ही। ब्यूट टू इन शोज ऑप्टिकल, गलत है। ब्यूट वन इन ब्यूट टू इन आर फंक्शनल आइसोमर्स, गलत है। पेंटेन एंड टू टू डाइमेंशनल प्रोपेन आर चेन, ये सही है। ए बी और ई करेक्ट है, इजी क्वेश्चन था ये तो, ए बी एंड ई करेक्ट है। 17 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। आर्जिनिन एंड ट्रिप्टोफैन आर एसेंशियल अमीनो एसिड्स। आर्जिनिन, ये तुम्हें बता रखा है ना, वैल्यू आई अर्जिल आई थ्रू मिठाई पिए तेरी हंसिया, याद है कि नहीं? ये इसका निमोनिक बता रखा है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। आर्जिनिन एंड ट्रिप्टोफैन आर एसेंशियल अमीनो एसिड, दोनों एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, सही। हिस्टिडीन डज नॉट कंटेन हेट्रोसाइक्लिक रिंग इन इट्स स्ट्रक्चर, ये गलत है। हिस्टिडीन में NH आता है ना, NH, तो उसमें तो ये ऐसे कुछ होता है स्ट्रक्चर इसका, N लगा होता है यहाँ पे, और इधर CH2, ये CHNH2COH, तो इसमें हेट्रोसाइक्लिक एटम तो है ना, हेट्रो एटम है यहाँ पे नाइट्रोजन, तो ये गलत है स्टेटमेंट। प्रोलीन इज 6 मेंबर्ड, ये भी गलत है, प्रोलीन तो 5 मेंबर रिंग होती है, ये इसलिए बोला स्ट्रक्चर जरूर याद कर लेना सारे। इट इज 5 मेंबर रिंग, ये भी गलत है। ग्लाइसिन डज नॉट हैव कायरल सेंटर, बिल्कुल सही है, ग्लाइसिन में कोई कायरल सेंटर नहीं है। ग्लाइसिन NH2CH2COH। फिर सिस्टीन हैज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ साइड चेन एज SMeCH2CH2, नहीं ये गलत है, SH होता है ना इसमें, तो आर दिया CH2SH आता है ना इसमें, तो ये फॉल्स होना चाहिए। इसका आंसर A और D, फोर्थ आंसर है ना इसका, चेक कर लेना एक बार। यस सर। अतुल्य, यस सर, फोर सर। हाँ, आर का CH2SH आता है 16 में लास्ट है। विद द फॉलोइंग ग्राफ्स बिटवीन प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व रिप्रेजेंट द मैक्सिमम वर्क डन, मैक्सिमम वर्क डन बोल रहा है ये। इसको बड़ा कर दे थोड़ा सा, मैक्सिमम वर्क डन, तो इसमें मैक्सिमम वर्क डन इस वाले ग्राफ के अंदर आना चाहिए ना, इस वाले मैक्सिमम वर्क डन। ये रिवर्सिबल आइसोथर्मल वाला है, इसमें तो वर्क डन होगा नहीं, और इस वाले में होगा, तो दो जगह वर्क डन होगा, सही ना। कर्व इतना ही है, इसमें इसमें अगर मैं देखूं वर्क डन इस वाले एरिया में, तो इधर वाले एरिया में वर्क डन होगा, पोस्ट एक्सपेंशन है तो नेगेटिव, इस वाले में नेगेटिव हो जाएगा, और इसमें कोई वर्क डन होना नहीं है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, तो इसमें 0 आएगा। इस वाले में इधर और इतने एरिया में ना, और यहाँ पे 2 एटमॉस्फेयर ही है, और जो वॉल्यूम में वेरिएशन आ रहा है 44.8 22.4 का वेरिएशन आ रहा है, तो एक में एक्सपेंशन हो रहा है और एक में कंप्रेशन हो रहा है, रिवर्सिबल वाला ही। तो इसमें भी सोच नहीं सकते। नेक्स्ट है ना, फोर्थ वाला, फोर्थ ऑप्शन में, इसमें वर्क डन देखो, इसमें कितना आ रहा है, यहाँ पे है 2 एटमॉस्फेयर 22.4 लीटर, और ये हमारा ये पूरा जा रहा है ना इसमें, तो ये यहाँ से यहाँ तक इस कर्व में पूछा है, इस कर्व में, तो इसी में आएगा मैक्सिमम, मैक्सिमम वर्क डन इसी में आएगा। बस हाँ, ये साइन को अगर कंसीडर नहीं किया है, तो साइन को कंसीडर करेंगे नहीं वैसे इसके अंदर। इसका आंसर फोर्थ है क्या? यस सर। हाँ, इसमें साइन को यहाँ पे नेगेटिव आएगा, मैक्सिमम वर्क डन होगा इसी के अंदर, इस पूरे कर्व के अंदर, बाकी कोई इतना बड़ा आ ही नहीं रहा, कर्व एरिया अंडर द कर्व देता है ना वर्क डन, तो मैक्सिमम वर्क डन इसी में आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव को कंसीडर मत करना। नेक्स्ट, 19th 19th क्वेश्चन, इसको भी थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। N2O4 ये तो कर दूं ये अब देख ध्रुव, ध्रुव यस यस सर। ये याद आ गया ना, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ डायरेक्शन, थर्मोडायनामिक्स में पढ़ाया हुआ है पूरा कि नहीं ये? यस सर। ये पूरा वही दे दिया है, पूरा एज इट इज, जो मैंने क्लास में पढ़ाया है, अगर तेरे को ध्यान हो तो। ये पढ़ाया था ना N2O4, ये जी सर। इक्विलिब्रियम रिएक्शन, याद आया कुछ कि नहीं? यस सर, याद आ गया। ये कर पूरा, ये यहां से यहाँ गए,
यहां से ये N2O4 है, ये 2NO2 है, N2O4 से NO2, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ गए तो इतना ही डेल्टा जी डिक्रीज करेगा, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक डेल्टा जी डिक्रीज करेगा। तो ये वैल्यू दे रखी है इसने -0.84 हो जाएगा, है ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक -0.84 डेल्टा जी नॉट। और अगर मैं इससे इधर नीचे जाऊंगा तो डेल्टा जी नॉट कितना डिक्रीज कर रहा है, 5.4 भी और 0.84 भी, -5.4 -0.84 कितना डिक्रीज किया, इतना ज्यादा। तो इसलिए रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में, रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं जाएगी। और कोई भी रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ नहीं जाएगी, कोई भी रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ नहीं जाएगी। रीजन, यहाँ रिएक्शन यहाँ से लेके यहीं तक जाएगी जहां जी मिनिमम हो जाएगा, तो इतनी जाएगी। ये लगभग कितनी होगी, 80% के आसपास, ये कितनी हुई, सिर्फ 20%। तो बैकवर्ड रिएक्शन होगी, कंप्लीशन की तरफ कोई रिएक्शन नहीं जाएगी। तो इसमें तुम आंसर खुद मार्क कर लो। ये किसी ने डाउट भी पूछा था आज मेरे से, ये किसी ने डाउट पूछा था, इसलिए मैं डायरेक्ट समझा दिया तुम्हें क्या चीज है। जैसे स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन इज -5.4, ये गलत होना चाहिए। फॉर द रिएक्शन तो हो ही नहीं सकता -5.4, क्योंकि रिएक्शन के लिए ये -5.4 और -0.84 दोनों का ऐड भी करेंगे। और डेल्टा जी नॉट, एज डेल्टा जी नॉट इन ग्राफ इज पॉजिटिव, N24 विल नॉट डिसोसिएट इनटू NO2 एट ऑल, विल नॉट डिसोसिएट इनटू NO2 एट ऑल लिखा हुआ है, तो कुछ तो डिसोसिएट करेगा ना यहाँ से यहाँ तक, तो ये स्टेटमेंट भी गलत होनी चाहिए। रिवर्स रिएक्शन विल गो टू कंप्लीशन, कंप्लीशन लिख दिया, ये गलत हो गया। विल गो टू कंप्लीशन, ये गलत हो गया। इसलिए when 1 mole of N24 changes into equilibrium mixture, value of delta G naught is -0.84, सही है, यहाँ से यहाँ तक के लिए -0.84 है। when 2 mole of NO2 changes to equilibrium mixture, delta G naught for equilibrium mixture is -6.24, दोनों को ऐड करो, -6.24 आ रहा, तो ये भी करेक्ट होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग डी और ई करेक्ट है शायद इसमें। इसका क्या आंसर है, डी और ई है ना। ये क्वेश्चन मैंने यस सर। क्लास में कराया हुआ पूरा एज इट इज, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। नेक्स्ट देख लो, एक बार आंसर देख लो जरूर अतुल्य। व्हेन एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज is passed through gaseous hydrogen, the hydrogen molecules dissociate and the energetically excited hydrogen atoms produce electromagnetic radiation of discrete frequencies, सही ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये तो है ही, जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डिसोसिएट होगा, डिफरेंट हाइड्रोजन एटम डिफरेंट एनर्जी अब्सॉर्ब करेंगे, कोई पांचवें शेल पे जाएगा, कोई चौथे शेल पे, कोई तीसरे शेल पे, फिर ग्राउंड स्टेट पे आएंगे, तो सबकी एनर्जीज क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। द फ्रीक्वेंसीज of second line of Balmer series obtained from helium plus is equal to that of first line of Lyman series obtained from hydrogen atom। ये तुम्हें याद ही होगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। म्यू बार ऑफ हीलियम प्लस सेकंड लाइन इज इक्वल टू म्यू ऑफ हाइड्रोजन फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, याद है कि नहीं ये, इसका 4 से 2 होता था, तो इसका 2 से 1 पे, ये कर लोगे ना प्रूफ खुद, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 11th क्लास का। तो इससे ये भी करेक्ट है, तो दोनों स्टेटमेंट इसमें करेक्ट होनी चाहिए, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट आएंगे इसमें। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, अरे एक मिनट। ट्वेंटी टू क्वेश्चन, 22nd क्वेश्चन, एक मिनट रुकेंगे। ध्रुव, यस सर। ध्रुव एक पेज शो करना पड़ेगा यार, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है। 22nd क्वेश्चन में भी है ना, ट्वेंटी एक सेकंड ये मिनट सारे सर। न्यूमेरिकल्स आ गए हैं। ठीक है।
सेन, लक्षिता, प्रसंग, ये पेपर करना जरूर। ये प्रसंग कुछ समझ आ रहा है इसमें? शौविक, ये सिफत, तन्मय, थोड़ा थोड़ा मतलब एक सारांश, दो क्वेश्चन आ रहे थे बीच के जो सिलेबस के थे। एक दो ही आए हैं। चलो, ये एक बार तुम लोग रिजॉइन कर लो, 5 4 क्वेश्चन रह गए ना, एक बार रिजॉइन कर लो तो बताता हूँ। एक बार रिजॉइन करना है 4 क्वेश्चन के लिए। ओके सर।